भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मेघालय प्रकृति की अद्भुत कृति है, जिसे बादलों का घर भी कहा जाता है। इस राज्य की जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है और यहाँ अनेक दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है क्लाउडेड लेपर्ड, जिसे धूमिल तेंदुआ भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नियोफेलिस नेबुलोसा है। ये प्राणी न केवल मेघालय का राज्य पशु है, बल्कि इस राज्य की पारंपरिक लोक कथाओं, धर्म, संस्कृति और जैविक परंपराओं में भी विशेष स्थान रखता है। धूमिल तेंदुआ मध्यम आकार का बिल्लीनुमा प्राणी है। इसका शरीर लंबा, पतला और लचीला होता है। ये दिखने में तेंदुए और बिल्लियों के बीच का रूप प्रतीत होता है। बिना पूंछ के इसकी लंबाई लगभग 70 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसकी पूंछ की लंबाई लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 11 से 23 किलोग्राम तक होता है। इसकी आंखें बड़ी और रात्रि दृष्टि के लिए अनुकूल होती है। धूमिल तेंदुए के शरीर पर बादलों जैसे बड़े बड़े धब्बे होते हैं, जिनसे इसका नाम क्लाउडेड पड़ा है। ये धब्बे इसे छद्मावरण में मदद करते हैं। इसका जबड़ा मजबूत और दांत अत्यंत तेज होते हैं। इसके कैनाइन दांत सभी बिल्लीनुमा जानवरों में सबसे लंबे होते हैं। धूमिल तेंदुआ मुख्यतः मेघालय की पहाड़ी घने वर्षा वनों में पाया जाता है, विशेषकर गारो, खासी और जैंतिया हिल्स में। ये प्राणी उत्कृष्ट वृक्षारोही होता है। ये पेड़ों पर चढ़ने, उल्टा लटकने और छलांग लगाने में माहिर होता है। ये पशु निशाचर होता है, रात में भी सक्रिय होता है। ये एकाकी जीवन जीने वाला होता है और ये पशु अत्यंत गुप्त प्रवृत्ति का होता है। ये मांसाहारी होता है और छोटे स्तनधारी पक्षी, बंदर, जंगली सूअर आदि का शिकार करता है। मादा धूमिल तेंदुआ साल में एक बार गर्भवती होती है। इसका गर्भकाल लगभग 90 से 95 दिन होता है। एक बार में 1 से 5 शावकों को जन्म देती है। शावक लगभग 10 महीने में स्वतंत्र होने लगते हैं। मेघालय में खासी, गारो और जैंतिया जनजातियों की प्रमुखता है। इनके पारंपरिक विश्वासों में धूमिल तेंदुए का विशेष स्थान है। मेघालय की पारंपरिक संस्कृति, विशेषकर खासी, गारो और जैंतिया जनजातियों की मान्यताओं में प्रकृति और पशुओं का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। धूमिल तेंदुआ या क्लाउडेड लेपर्ड को इन समुदायों में केवल एक वन्य जीव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, देवताओं का संदेशवाहक और जंगल का रक्षक माना जाता है। इन जनजातियों में कुछ प्रसिद्ध धार्मिक व पौराणिक कथाएं हैं जो इस अद्भुत प्राणी से जुड़ी हुई है। बादलों का रक्षक गारो जनजाति की कथा। बहुत समय पहले गारो पहाड़ियों में भीषण सूखा पड़ा था। नदियां सूख गई, फसलें जल गई और पेड़ पौधे मुरझा गए। गारो जनजाति के बुजुर्गों ने प्रार्थना की और देवताओं से वर्षा की विनती की। तब एक संत ने बताया कि जंगल के रक्षक एक धूमिल तेंदुआ ही देवताओं तक संदेश पहुंचा सकता है। गारो लोक विश्वास के अनुसार एक दिन पहाड़ों से एक चमकीली आंखों वाला धूमिल तेंदुआ नीचे उतरा और सीधे पर्वत की चोटी की ओर बढ़ा। वहां से वे आकाश में विलीन हो गया। अगले ही दिन मेघों ने पहाड़ को ढक लिया और मूसलाधार वर्षा हुई। धूमिल तेंदुए को गारो लोग बादलों का रक्षक और मेघ राखी कहते हैं। उसका दर्शन वर्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जंगल का द्वारपाल, खासी जनजाति की लोक कथा। खासी जनजाति की एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जंगल का प्रवेश द्वार किसी आम व्यक्ति के लिए तभी खुलता है जब वह पवित्र हो। एक बार एक शिकारी ने जंगल में शिकार करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसकी राह में एक धूमिल तेंदुआ आकर खड़ा हो जाता। जब उसने एक खासी पुजारी से पूछा तो पुजारी ने बताया, तुम्हारा हृदय हिंसा से भरा है और ये तेंदुआ जंगल का द्वारपाल है। जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, ये तुम्हें प्रवेश नहीं करने देगा। शिकारी ने पश्चाताप किया, पूजा की और अगली बार जब वह जंगल गया तो तेंदुआ केवल दूर से उसे देखता रहा और फिर गायब हो गया। धूमिल तेंदुआ खासी मान्यताओं में जंगल के देवता अबलेई का रक्षक है। उसकी उपस्थिति ये तय करती है कि कौन योग्य है जंगल में प्रवेश करने के लिए। सपनों का मार्गदर्शक, जैंतिया समुदाय की कथा। जैंतिया लोगों की मान्यता है कि कुछ चुने हुए लोगों को सपनों में धूमिल तेंदुआ दिखाई देता है। ये प्राणी उन्हें आने वाले संकट या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पूर्व चेतावनी देता है। एक बार एक युवा साधक को कई रातों तक एक तेंदुआ अपने सपनों में दिखाई देता रहा, जो उसे बार बार एक झील की ओर जाने को कहता रहा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे देखा कि पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गाँव की ओर गिरने वाला है। उसने गाँव को समय रहते खाली करा लिया, जिससे सभी की जान बच गई। जैंतिया समुदाय के अनुसार धूमिल तेंदुआ मोंटलोंग नामक जंगल आत्मा का अवतार है, जो केवल सच्चे और संवेदनशील हृदय वाले लोगों को मार्ग दिखाता है। पंचभूतों का प्रतिनिधि, मिश्रित जनजातियां दृष्टिकोण। धूमिल तेंदुए को मेघालय की कई जनजातियां पंचभूतों, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधि मानती हैं। मेघालय में धूमिल तेंदुआ केवल एक जीव नहीं, बल्कि जीवित धार्मिक प्रतीक है, जो प्रकृति, आध्यात्मिकता और संस्कृति का पुल बनाता है। जनजातीय समाजों में इसकी कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो बताती है कि जब मनुष्य और प्रकृति में संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति स्वयं अपने संरक्षकों को भेजती है और धूमिल तेंदुआ उनमें से एक है। इसके संरक्षण की स्थिति। इसके लिए अवैध शिकार, खाल, दांत, हड्डियां, आवास, शरण, वृक्षों की कटाई, खनन, मानव पशु संघर्ष आदि इसके लिए बड़ा खतरा है। धूमिल तेंदुए को IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इसकी संख्या तेजी से घट रही है। मेघालय सरकार द्वारा इसे राज्य पशु घोषित करना इसके संरक्षण का प्रयास है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान।
बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान और खासी हिल्स संरक्षित क्षेत्र में इसकी सुरक्षा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत पूर्व संरक्षण। धूमिल तेंदुआ और जनजातीय कला। मेघालय की पारंपरिक पेंटिंग, लकड़ी की मूर्तियां और वस्त्रों में क्लाउडेड लेपर्ड के चित्र पाए जाते हैं। ये उनके सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। ये जैव श्रृंखला में शीर्ष शिकारी है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। छोटे स्तनधारियों की संख्या नियंत्रण में रहती है। पेड़ों पर रहकर वे वनस्पति और वन की जैव विविधता को बढ़ावा देता है। क्लाउडेड लेपर्ड को देखने के लिए जैव पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेघालय के कई विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इसे वन्यजीव संरक्षण के प्रतीक के रूप में पढ़ाया जाता है। धूमिल तेंदुआ केवल एक वन्यजीव नहीं है, बल्कि मेघालय की आत्मा, प्रकृति की दिव्यता और जनजातीय संस्कृति का प्रतीक है। इसकी आंखों में जंगल की प्राचीनता है और इसकी चाल में बादलों की गति है। जब हम धूमिल तेंदुए की रक्षा करते हैं तो हम मेघालय की परंपरा, मान्यता और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इस रहस्यमय और सुंदर जीव के अस्तित्व को संरक्षित करें। ये केवल एक राज्य पशु नहीं, बल्कि एक जीवित विरासत है और मेघालय की पहचान है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।